अच्छे और बुरे। हम मोबाइल की कुछ हानियों की वजह से उसे बुरा नहीं ठहरा सकते। इसके कई सदुपयोग भी होते हैं, जैसे हम इससे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। छोटे गांव में कोचिंग्स और ट्यूशन की व्यवस्था नहीं होती, तो हम इसके माध्यम से हमारी पढ़ाई भी कर सकते हैं। हाँ, हम मान सकते हैं, चलो आपकी बात सही है कि जो बच्चे हैं जो यूट्यूब पर या फिर ऑनलाइन क्लास लेते हैं, पर आप ये कैसे निश्चित करेंगे कि वो छोटे बच्चे यूट्यूब पर शिक्षा संबंधी या फिर डाउट ही क्लियर करें, और जो बीच बीच में जो यूट्यूब पर या फिर कई और चीज़ों पर जो अनचाहे ऐड आते हैं और उनसे जो बच्चों की दिशा भ्रमित होती है, उनका आप क्या करेंगे? बच्चों के माता पिता को उन पर नज़र रखनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए कि वो उसे पढ़ाई करें, उसको दुरुपयोग में ना लें। और हम चाहे तो बिना ऐड वाली लिंक्स भी आ सकती हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। और ऐड ब्लॉक का भी ऑप्शन आता है, हम उससे ऐड रोक भी सकते हैं। ये भी सही बात है, लेकिन जो बच्चों की जो हेल्थ पे जो इशू होते हैं, जैसे उनके बच्चों पे आंखों पे जो प्रभाव पड़ता है उसका। आंखों के लिए हम मोबाइल की ब्राइटनेस कम कर सकते हैं और मोबाइल का सीमित मात्रा या महत्वपूर्ण कार्य के लिए यूज में ले सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक एक सामान्य किशोर द्वारा एक सप्ताह में औसत रूप से 72 घंटे तक सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण उनके अंदर गंभीर समस्याएं जैसे अध्ययन संबंधी समस्याएं या फिर शारीरिक या मानसिक समस्याएं पैदा होंगी। तो हमें अपने आंखों के बचाव के लिए मोबाइल से और हमारी आंखों में के बीच में सीमित दूरी बनाए रखनी चाहिए, ब्राइटनेस लेवल सही रखना चाहिए और उसे सिर्फ आवश्यक काम में ही उपयोग करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो आजकल जो बच्चों में जो ये चैटिंग का और स्क्रॉलिंग का जो ये रोग फैल रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई तो बाधित हो ही रही है, उनमें अश्लील चीजें या फिर और जो चीजें जो बढ़ रही हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उनका आप क्या कहेंगे? चलो माना चैटिंग में भी लोग बच्चे काफ़ी इसका उपयोग कर रहे हैं, पर कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद थी, तो बच्चे चैट के ज़रिए ही अपने डाउट्स क्लियर करते थे टीचर्स से, और ऑनलाइन क्लासेस भी चैट के द्वारा ही होती थी। और जो आजकल जो बच्चों में क्रेज है कि सोशल मीडिया जैसे कि वास्तविक आजकल बच्चों को वास्तविक दोस्तों से ज्यादा ऑनलाइन जो मित्र रहते हैं, जो अप्रत्यक्ष मित्र होते हैं, उन पे ज्यादा भरोसा होता है। क्यों आप फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि बच्चों को इसमें क्या करना चाहिए, इसमें आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं? अगर बच्चों को ऑनलाइन मित्र पसंद आ रहे हैं तो वो उनकी पसंद है, बाकी माता पिता को उन्हें ऐसा करने से मना करना चाहिए। और इसके और भी फ़ायदे हैं मोबाइल के, जैसे कि हम मैप देख सकते हैं, हमें कहीं का रास्ता नहीं पता है तो हम मैप के ज़रिए वहाँ तक जा सकते हैं। मोबाइल का मैप हर बार सही रास्ता नहीं दिखाता, जिसके कारण बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं। हाल ही के दिनों में आपने सुना होगा, दिल्ली का एक संवेदनहीन जो वारदात है वो सामने आई है कि एक माँ द्वारा अपने बच्चे को पबजी खेलने पर मना किया गया, तो बच्चे ने अपनी माँ की गोलियां भूनकर हत्या कर दी। 3 दिन तक, मतलब सोचने की बात है, 3 दिन तक उस बच्चे ने अपने माँ का शव अपने घर में रखा, अपने दोस्तों को बुलाया, वहाँ पे खाना खाया, वहाँ पे बातें की, कुछ किया, लेकिन उस पे ये सोचने की बात है कि इतनी दरिंदगी के साथ उस बच्चे ने अपनी माँ की मृत्यु कर दी, अपनी हत्या कर दी। फोन सिर्फ एक खेल की वजह से अपनी माँ की हत्या, एक अपना एक सबसे निजी, एक सबसे पास का जो रिश्ता होता है, उसने बच्चे उसका भी बच्चे ने ध्यान नहीं रखा और हत्या कर दी। तो आप इसमें क्या कहते हैं कि एक मोबाइल फोन बच्चे को संवेदनहीन बना देता है? वो उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार थे, क्योंकि वो इतना बड़ा हो चुका था और उसने एक खेल के कारण ही अपने माँ की हत्या कर दी, तो वो उसके माता पिता के संस्कार थे दिए हुए। और हमें हर माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए कि, और ताकि उनको मोबाइल की लत ना लगे, वो मोबाइल को ओनली अच्छे कामों में ही उपयोग करें उसका। चलो ठीक है, लेकिन चलो मान लो अगर आप ये बोल रहे हो कि हमें संस्कार देने चाहिए बच्चों को, लेकिन संस्कार अगर मान लो उनके पेरेंट्स नहीं है, जिनके अभिभावक ही नहीं है, जिनके संरक्षक भी नहीं है, उनका क्या करेंगे? और भी कई काम कर सकते हैं हम, अगर उनके अभिभावक नहीं हैं तो ये बात तो मानने लायक है।
परीक्षा के समय जैसे कि स्कूल में फॉर्म भरने के समय भी मोबाइल ही काम में आता है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं हम परीक्षा के दौरान समय व्यर्थ ना करके। इसके जो बोर्ड्स के रिजल्ट होते हैं 10वीं और 12वीं के, वो भी हम मोबाइल के ज़रिए ही देखते हैं। सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया, मोबाइल, लैपटॉप और ये जो अन्य चीज़ें हैं जो जिनका बच्चे प्रयोग करते हैं, ये नकल करने के लिए भी काम आते हैं। आपने सुना होगा है ना, बहुत सी वारदात सामने आती है। आजकल पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है राजस्थान का या फिर अन्य पूरे राज्यों में। तो इसका क्या करेंगे, जो एक लिंक, एक छोटा सा लिंक पास होते ही वो पूरा खेल खत्म हो जाता है। तो उस पर आप क्या कहेंगे नकल करने के लिए? सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए कि पेपर लीक करना अलाउड नहीं है, और वैसे चीटिंग के तो ये काम में आ ही नहीं सकता, क्योंकि परीक्षा के दौरान हम खुद देखते हैं अध्यापकों को मोबाइल अलाउड ही नहीं होते एग्जाम हॉल में ले जाने के लिए, और बच्चे तो मोबाइल स्कूल में लेके नहीं जाते हैं। ठीक है, अभी पिछले कुछ दिनों में एक खेल हुआ था, एक जो ब्लू व्हेल नाम का एक खेल हुआ था, बहुत प्रसिद्ध हुआ था, ये अभी भी चल रहा होगा। इसके अंदर बच्चों को टास्क दिए जाते हैं, वो भी वाहियात टास्क दिए जाते हैं एकदम। वो अगर वो बच्चे ना कर पाए तो वो अपना लॉस करते हैं। उसमें बच्चे सुसाइड करने की नौबत तक आ जाती है बच्चों को। अब आप इसमें बच्चों मतलब क्या बोलना चाहिए कि बच्चे इसमें खेलें या फिर इसे रोकने का क्या उपाय देंगे आप? ऐसे लिंक सरकार को नहीं बनाना चाहिए, फिर इसके जो भी ऑनर है बनाने वाले वो ऐसे खेल बनाने नहीं चाहिए, और बच्चों को क्योंकि इनकी कारण लत लग जाती है, सुसाइड तक आ जाते हैं, ये बात तो मानने लायक है ही। और इसके कई सदुपयोग कर सकते हैं बच्चे, जैसे जो अपंग है, जो स्कूल आने के मतलब काम में नहीं है, उनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, कई बच्चे ऐसे होते हैं, तो वो घर बैठे और भी कुछ सीख सकते हैं, सिलाई सीख सकते हैं, आर्ट क्राफ्ट जिनमें उनका इंटरेस्ट है उनमें आगे बढ़ सकते हैं उन स्ट्रीम्स के द्वारा, और वो इसका ऐसे सदुपयोग भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसका दुरुपयोग ही करें। लेकिन आप बच्चों को सीमित नहीं कर सकते ना कि आप जैसे उसमें वो वही चीज़ें देखिए, शिक्षा संबंधी चीज़ें ही देखिए। आजकल बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं मोबाइल के अंदर। अगर मोबाइल इतना हानिकारक होता तो 10वीं व 12वीं में अच्छे नंबर आने पे सरकार उन्हें लैपटॉप और मोबाइल्स गिफ्ट में प्राइज़ के तौर पे नहीं देती। तो ये सरकार की ये हो सकता है, ठीक है हम मान लें सरकार की ये गलती है, सरकार को इसके अलावा भी और बहुत से उपकरण है जो वो दे सकती है। सरकार के भी इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, ज़रूर उठाएंगे इसके लिए भी। तो मतलब मेरे लैपटॉप मोबाइल और तो क्या कहेंगे। चलो तो इस बात को यही विराम देते हैं, क्योंकि हमें मोबाइल के सदुपयोग करने चाहिए, उसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, और सब कुछ माता पिता के देख रेख में ही करना चाहिए और उनकी सहमति से ही करना चाहिए। ये तो सिर्फ एक बात उपयोगिता थी। हम आपको यह संदेश देने के लिए आज प्रस्तुत हुए हैं कि हमें मोबाइल का सीमित प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप, अपने शिक्षकों के, अपने अभिभावकों के सामने ही उनका प्रयोग करना चाहिए। मोबाइल एक हानिकारक चीज़ है, अगर आप इसका सही उपयोग करोगे तो आप आगे भी बढ़ सकते हो। अगर आप इससे गलत दिशा में जाओगे, इससे आपकी दिशा भ्रमित हो सकती है। धन्यवाद।